अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट जफर अब्बास नकवी। प्रोग्राम JIT में जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स। इन ट्यूटोरियल्स में हम आपको बताते हैं तफ्तीशी अफसरान की कैपेसिटी बिल्डिंग के कवायद व ज़वाबित, और इसके अलावा अवामुन्नास को बताते हैं जराइम से बचाव की तदाबीर। मुख्तलिफ जराइम की बचाव की तदाबीर JIT में हम आपको बताया करते हैं। आजकल हमारा टॉपिक होगा, बहुत ही अहम टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कार चोरी के वजूहात और कार चोरी क्यों हो रही है और पाकिस्तान में इसका मैग्नीट्यूड क्या है। आज के एपिसोड में हम ये इंसिडेंट और कंटिन्यूस एपिसोड्स होंगी कार चोरी के हवाले से, जिनमें हम आपको बताया करेंगे कार चोरी की वजूहात, कार चोरी से बचाव और कार चोरी का मैग्नीट्यूड। आज का हमारा टॉपिक होगा, बहुत ही दिलचस्प टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक में हम बताएंगे कि कार चोरी का मैग्नीट्यूड क्या है, पाकिस्तान में मुल्क भर में कितनी कारें, कितने व्हीकल्स चोरी होते हैं और क्या फिगर्स हैं, फिगरेटिव वर्क क्या है। ये हम आपको तमाम तफसीलात से हम आगाह करेंगे ताकि अवामुन्नास इसकी हसासियत, इसकी नौइयत से आगाह हो सकें। आज हमारा ये टॉपिक होगा जिसमें हम आपको तमाम मैग्नीट्यूड और पाकिस्तान भर में जिस तरीके से कार को डिस्पोज ऑफ किया जाता है, कार चोरी को किस तरीके से इनेक्ट किया जाता है, जराइम की पेशा अनासर किस तरीके से, कौन सी वजूहात की वजह से और किन आसानियों की वजह से कार चोरी पर तवज्जो देते हैं। तो हम शुरू करेंगे। अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में, एक अंदाजे के मुताबिक साल भर में तकरीबन 7 अरब रुपए की मालियत की 25 से लेकर 30,000 तक की तादाद की कारें और मोटरसाइकिलें यानी कि व्हीकल चोरी हो जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद में व्हीकल चोरी की वारदात हो रही है। किसी ज़माने में, गुज़श्ता ज़मानों में मवेशी चोरी की वारदातें हुआ करती थी, लेकिन आजकल कार चोरी पर फोकस ज़्यादा आ चुका है और कार चोरी पर आम अनपढ़ जो क्रिमिनल है वो पसंद करता है कि मैं कार चोरी कर लूँ या मोटरसाइकिल चोरी कर लूँ। इससे उसको आसानी से रकम भी मिल जाती है और वो अपनी वारदात करने में कामयाब हो जाता है। सूबा सिंध से 3,000 से लेके 3,500 तक कारें सालाना चोरी हो जाती हैं और 6,000 के लगभग गाड़ियां छीन ली जाती हैं। और ये रेंजर के ऑपरेशन से ये कबल ये तादाद तकरीबन 2 गुना थी। रेंजर के ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। ये सूबा सिंध की आदाद शुमार है। सूबा पंजाब में करोड़ों रुपए की चोरीशुदा गाड़ियों की खरीद फरोख्त होने के बाद ये गाड़ियां कहाँ जाती हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि अमूमन बड़े बिग विग्स और इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बैठे हुए लोग जो सियासत में भी हो सकते हैं, जो वकला भी हो सकते हैं, जो मुमकिन तौर पर ब्यूरोक्रेट भी हो सकते हैं, बाअसर अफराद हो सकते हैं, और इसके अलावा जो ज़िम्मेदार हैं या फार फ्लंग एरियाज़ में, बलूचिस्तान के फार फ्लंग एरियाज़ में, सूबा सरहद के फार फ्लंग एरियाज़ में, पंजाब में कच्चा के एरिया में, और इसी तरह रहीम यार खान या और डिस्ट्रिक्ट्स में जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, देहाती एरियाज़ हैं, वो गाड़ी उसी जगह पर चलाई जाती है, लेकिन बाहर मेन रोड पर और बड़े शहरों में नहीं लाई जाती क्योंकि उनके पकड़े जाने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से ये इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसको रफ़ एंड टफ़ इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी कीमत बहुत कम देनी पड़ती है उन लोगों को। इसी तरह सरकारी एहलकारान ब्लैक लिस्ट डीलरों से चोरीशुदा गाड़ियों की कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट्स, फाइल और असल नमा जाली बुक्स तैयार करवा लेते हैं। पिछले ही दिनों में एक डिपार्टमेंट में, लाहौर के एक डिपार्टमेंट में 25,000 ऐसी फाइलों का स्कैंडल तैयार हुआ। इसके स्कैंडल में जाली गाड़ियों के नंबर जो थे वो बनाए गए और कॉपियाँ उनकी तैयार की गई। इस हवाले से आप मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कार चोरी और कारों के मामलात में किस तरीके से लोग और किस तरीके से हमारे अहलकारान मुलव्वस पाए जाते हैं। लाहौर शहर में, एक सिटी की अगर बात कर लें, मुख्तलिफ सिटीज़ की अलग-अलग अगर बात की जाए तो लाहौर शहर में औसतन 25 गाड़ियाँ रोज़ाना और मोटरसाइकिलें 25 से 35 और 40 तक तादाद कभी चली जाती है। तो ये गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं या छीन ली जाती हैं। इनमें से चंद एक गाड़ियाँ तो नाकों के बावजूद शहर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती हैं और कई गाड़ियाँ तो ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द व्हीकल्स क्या होता है कि उनको शहर के अंदर ही अलम गलम कर दिया जाता है और उनको इस तरीके से डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, उनको काट छांट दिया जाता है, उनको तोड़ फोड़ दिया जाता है और उनको इस तरीके से कि मिनटों में तमाम स्पेयर पार्ट्स अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं और गाड़ी का वजूद ख़त्म हो जाता है। स्पेयर पार्ट्स की मार्केटें जिस तरीके से प्रोफ्यूज़ कर रही हैं लाहौर सिटी में और इसके अलावा रावलपिंडी में, पेशावर में, बाड़ा मार्केट्स में, और इस तरीके से वहाँ पे स्पेयर पार्ट्स इनके औने पौने दामों बेच दिए जाते हैं। इस तरीके से ये खोल दी जाती हैं। लाहौर में मॉडल टाउन डिवीज़न में
कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ चोरी होती हैं। यूँ लाहौर शहर में ये तादाद माहाना 600 से लेके 800 तक पहुंच जाती है। इस तरीके से यहाँ पे व्हीकल्स चोरी होते हैं। इसी तरह दीगर शहरों में मुल्तान, गुजरावाला, रावलपिंडी और दीगर शहरों में भी ये व्हीकल चोरी की इसी तरह वारदातें होती चली जाती हैं। ज़िला रावलपिंडी में सालाना तकरीबन 2200 कारें और मोटरसाइकिलें चोरी हो जाती हैं। पाकिस्तान में पैथेटिकली और प्रॉब्लमेटिकली पाकिस्तान में जो रिकवरी की रेशो बताई जाती है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तरफ से रेशो बताई जाती है, रिकवरी की जो चोरीशुदा गाड़ियाँ होती हैं वो सिर्फ 14% बताई जाती है। ये 14% से ज़्यादा नहीं बढ़ पाती जो रिकवरी की रेशो। इसलिए हमारे नाजरीन को लाजमन मोहतात रहना होगा अपनी कार बचाने के लिए, अपनी कार को हिफाजत करने के लिए, उसकी तदाबीर, हिफाजती तदाबीर रखने के लिए उनको लाजमी बचाव करना होगा, ताकि उनको पता हो कि 100 कारों में से 14 कारें बाद में टूट फूटी हालत में और डिलापिडेटेड कंडीशन में वो रिकवर होती हैं, बाकी गाड़ियाँ और कभी रिकवर नहीं हो पाती। ये भी आपको आपके नॉलेज में होना चाहिए। गाड़ी चोरी के मकासद क्या है, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि गाड़ी चोरी क्यों की जाती है, किस मकासद के लिए की जाती है। गाड़ी चोरी में सबसे पहला मकसद ये है कि उसको चुरा कर रंग वगैरह चेंज करके, नंबर उसका चेंज करके, इंजन नंबर चेंज करके, चेसी नंबर चेंज करके इसको दूर दराज मज़ाफ़ाती शहरों में ख़रीदो फ़रोख्त कर दिया जाता है और वहाँ पर इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। बड़े पैमाने पर काम करने वाले गैंग की तरफ से गाड़ी अगवा करके आर्जी सिम से कई बार फ़ोन करवाया जाता है। गाड़ी के मालिक ही से 3 से लेके 2 से लेके 7 लाख, गाड़ी की कंडीशन के मुताबिक, गाड़ी की मॉडल के मुताबिक 7 लाख तक की डील की जाती है और वहाँ से उनको रिकवरी करवा के उनसे पैसे लिए जाते हैं और तावान वसूल किया जाता है। फिर कहीं गाड़ी जाके किसी वीराने में खड़ी कर दी जाती है। ये एक अलग दास्तान है जो किसी और एपिसोड में हम बात करेंगे। इसके अलावा गाड़ी चोरी के जो मकासद हैं, जो उनके मतम नज़र होते हैं और उनके मोटिव्स होते हैं, उसमें तखरीब कारी हो सकती है, बैंक में डकैती हो सकती है, उसमें गाड़ी को इस्तेमाल किया जा सकता है और इसी तरह दहशत गर्दी में भी गाड़ी को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगवा, कत्ल, मौका से फ़रार और मुजरम फ़रार होते हुए ले जाते हैं गाड़ी किसी आम शहरी से। इसी तरह खुदकश, नाउज़ुबिल्लाह, खुदा न खास्ता ऐसा हमला जिसमें खुदकश हमला करवाया जाता है, जिसमें बारूद भर दिया जाता है गाड़ी में, और कार धमाका वगैरह के लिए भी गाड़ी ले जाई जा सकती है। और जिनके लिए गाड़ी चोरी की जाती है, छीनी जाती है, वो कई बार ऐसे लोग होते हैं जो कि बैकग्राउंड पे काम कर रहे होते हैं। इसी तरह कई बार मनचले कम उम्र अफराद भी कहते हैं कि हमने पिकनिक के तौर पे जाना है, गाड़ी को ले जाते हैं, 4 दिन गाड़ी इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद गाड़ी को किसी वीराने में छोड़ देंगे या गाड़ी को किसी जगह पे डिस्पोज ऑफ कर देंगे, दूर दराज पे छोड़ आएंगे। या मोटर मैकेनिक जो है सैर सपाटे के लिए या तजर्बे के लिए गाड़ी को चोरी करते हैं कि हमारे में एक्सपर्टीज़ कितना हो गया है, हम क्या गाड़ी को चोरी कर सकते हैं या कर पा रहे हैं या कर पाएंगे कि नहीं। एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट के बाद वो पक्के होते चले जाते हैं। इसी तरह दूसरे शहरों में वीराने में छोड़ने के लिए गाड़ी चोरी कर दी जाती है या चंद दिन के लिए इस्तेमालात के लिए गाड़ी चोरी कर दी जाती है। और आम तौर पे जो गरीब मुजरम हैं वो गाड़ी को इसलिए चोरी करते हैं कि उनका रोज़गार ये बन जाता है और वो इंसिस्टेंटली और परपीचुअली गाड़ी को चोरी करते चले जाते हैं। और एक और भी मामला है कि जिसके लिए गाड़ी चोरी की जाती है कि कोई खुदा न खास्ता जिनसी जुर्म करने के लिए ये गाड़ी चोरी की जाती है। नादरीन, आज आपको हमने मुख्तलिफ मकासद बताए। इसके अलावा आपको नोटिसेबल बात होनी चाहिए कि ऐसा जुर्म भी एक वजूद में आया है हमारे माजी करीब में कि गाड़ी का अगवा बराए तावान भी वजूद में आ चुका है, वो कर लिया जाता है और सुबह सिंध से, पंजाब से गाड़ी को KPK की तरफ या बलूचिस्तान के मखसूस इलाकों में फाटा के, बन्नू के और दीगर इलाके, कई इलाकों में गाड़ी को ले जाया जाता है। वहाँ पर इसको गाड़ी को इंतहाई सस्ते दामों मुख्तलिफ ग्रोहों को बेच दिया जाता है और गाड़ी के जो वो ग्रोह जिसको ख़रीदते हैं वो कहते हैं कि ये तो हमारा कारोबार है, इस गाड़ी का तावान हम इतना लेगा, और बड़े धड़ल्ले से ये मिनटों में ये सफ़र करके दूर दराज तक पहुँचा दी जाती है। और इसके बाद नई सिम इस्तेमाल करके मुख्तलिफ लोग, जराइम पेशा लोग ये मालिक से डील करनी शुरू कर देते हैं, अपने कारिंदों को भेजकर, अपने मुख्तलिफ इंटरमीडियरीज़ को भेजकर तावान वसूल करने के लिए कोशिश शुरू कर देते हैं। और कई बार तो ये होता है और बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल होती है कि कार का मालिक अपनी कार से भी हाथ धो बैठता है और अपनी रकम से भी हाथ धो बैठता है। ये सबसे बड़ी डिस्टर्बिंग बात होती है और मालिक के लिए बहुत परेशानी का बायस होती है कि कार से भी हाथ धो बैठता है और तावान की मद में वो अपनी रकम से भी हाथ धो बैठता है। इस तरह की चीज़ों के लिए, इस तरह के मकासद के लिए कार चोरी की जाती है। नाजरीन, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा?
आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? आज कार चोरी के मकासद और कार चोरी की वजूहात और मैग्नीट्यूड ऑफ द कार चोरी के जो व्हीकल थेफ्ट के मैग्नीट्यूड है पाकिस्तान भर में और मुल्क भर में कहाँ कहाँ से कैसी कैसी पॉकेट्स हैं कार चोरी के, ये हमने आपको अर्ज़ किए हैं। आज का आपका एपिसोड कैसा लगा? अगर आप हमारे साथ ज्वाइन हैंड्स करना चाहते हैं नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन के मतलब लेक्चर दिलवाने के लिए, तो हमें कॉल अपॉन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ मनशियात के ख़िलाफ़ वाक्स में सिम्पोजिया में ज्वाइन हैंड्स करना चाहते हैं तो हमारी तंजीम काम कर रही है गडी शो लाहौर में, ड्रग डिमांड रिडक्शन ट्रेनिंग एडवाइजरी हब, सैयद जुल्फ़कार हुसैन गिलानी और सैयद मोहसिन गिलानी, इन लोगों के साथ आप ज्वाइन हैंड कर सकते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारे एपिसोड, हमारी प्रेजेंटेशन, हमारा स्टूडियो सेटअप पसंद आया है तो आप प्लीज़ हमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।